अरे क्या मोटका, अंदर तेरी पोती रो रही है तो यहाँ पर खड़ी होकर मुंह बना रही है, मुझसे बातें कर रही है। जा जाकर देख उसे, किसी चीज की जरूरत ना हो या बेचारी गिर ना गई हो। जा देख उसे। अरे मैं क्या करूँ, छोड़ से, रोती है तो रोने दो। मैं तो उसे दिन भर संभाल संभाल के थक जाती हूँ, अब मुझसे इतनी संभाली नहीं जाती। अरे तू सोच रही मैं कैसे दादी हूँ। अरे ठीक है मैं दादी हूँ मानती हूँ, पर मैं भी कितना करूँ। बहू तो आए रोज अपनी बेटी को मेरे पर छोड़कर चली जाती है। कभी से दूध दो, कभी इसके शीशो साफ करो, कभी पोटी साफ करो। मैं तो तंग आ जाती हूँ। हाँ, ये आजकल की बहू बेटी कैसी है। अरे मोटका, इंसानियत के नाते से एक मुझसे तो देख तो लो कि क्यों रोग रही है इतना बच्ची। मुझे कहाँ पर कहीं चैन है, देखना ही पड़ेगा। और ये बहू, इसे बस अपनी नौकरी की बड़ी है, खुद तो नौकरी करती है और अपनी बेटी को मेरे साथ पे सवार करके चली जाती है। अरे कैसी दादी है, इतना रो रही है पोती, पर इसे अपनी मटर गश्ती की बड़ी है। कैसे खड़ी होकर मुझसे बातें करती, इतना नहीं जाकर अपनी पोती को देख लूं। मुझसे तो ऐसे कभी बर्दाश्त ना। बैठी चैन है लड़की को, बस जब रोना शुरू होती है रोई जाती है। फटा स्पीकर पूरे मोहल्ले को अपनी आवाज सुनाती है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, चुप ही नहीं होती। सिर्फ इसके चक्कर में नाम से दिन भर सही से खाना खा लेता है, ना चाय पी जाती है। और तो अब मैं अपने दोस्तों से सही से बात भी नहीं कर सकती। पता नहीं कहाँ रह गई है महारानी। हाँ, जॉब करने जाएगी। मुझे तो लगता है इसकी माँ की शॉपिंग कर रही होगी, खुद तो मजे करे, इस आफत को मेरे सर पर बांध गई। अरे मुझे कच्चे चलाती रहो, जितना दिल करता चलाती रह। हाँ, मैं भी जा रही हूँ अंदर। अरे क्या हो गया, मेरी लाडू ने इतनी रो क्यों रही है। आ गई महारानी, ये कुछ समय घर आने का। आगे पीछे तो 2:30 बजे आ जाती है, लेकिन आज 4 बजे आती है। हाँ, कहीं निकल गई होगी अपने दोस्तों के साथ। नहीं माँ जी, आज मीटिंग थी, बस इसलिए लेट होगी। आंटी लेट नहीं होगी। बस बहू, अपने बहाने किसी और को सुनाना जाकर। और हाँ, मैं इस बच्चे की आया नहीं हूँ जो इसके कभी बॉडी साफ करूँ, कभी दूध दो, इसके कभी कुछ करूँ। तंग आ चुकी हूँ। अपनी बच्ची की देखभाल खुद क्या कर, नौकर हूँ मैं तेरी। मुझे पहन के चली जाती है ऐसे। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे पूछकर तो मैंने जॉब करनी शुरू की थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू 24 घंटे वहीं बैठी रहे और अपनी बेटी को मुझ पर छोड़ दे। मैं जानती हूँ तू जानबूझ के लेट आती है ताकि ये आफत तेरी बेटी मेरा सर खाती रहे। तुझे तो सुकून मिलता होगा ना कि मैं आराम होती नहीं। अच्छा माँ जी, मैं चुप करवा देती हूँ उसे। रुक जा बहू, इसे चुप कराने की कोई जरूरत नहीं। जा जाकर मेरे लिए चाय बना, और वैसे भी मेरी दोस्त आ रही है, अच्छे से चाय बना कर खाना भी बना दे साथ। माँ जी, मैं अभी आई हूँ, इतनी थक चुकी हूँ और अभी मैंने आराम भी नहीं किया। और अब देख रही मेरी बच्ची कितना रो रही है, पहले से चुप तो करवा लूँ। आपको चाय की पड़ी है? तेरी बच्ची को संभालते संभालते ना मेरे हाथ पैर थक जाते हैं। अब हिम्मत नहीं मेरे अंदर कि मैं जाकर चाय भी खुद ही बनाऊं। चाय बना कर ला। माँ जी, आप पूरा दिन करती क्या है जो आप ऐसा कह रही है? सारे घर के काम मैं करके जाती हूँ और मेरे जाने के बाद मेरी बेचारी बच्ची ऐसे रो रो कर थक कर खुद ही सो जाती है, और आप कह रही इसकी देखभाल करती है। बहू, तमीज से बात कर। और तू होश में तो क्या कर रही है? तेरा क्या मतलब है? तू अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर चले जाएगी? अगर अंदाजा लगा मैं घर पर ना हूँ तो अकेले घर में छोड़ जाएगी बच्ची को? नहीं ना। हाँ, मेरी वजह से छोड़ के आते हैं, मेरी वजह से, क्योंकि मैं इसकी देखभाल करती हूँ। अब मेरे साथ जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जा। जी ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय बना देती हूँ। बेटा मैं आती हूँ। इस बहू को जैसे सब पता है ना, इस अकेले की बच्ची पैदा होगी। हमने तो जैसे बच्चे पाले भी नहीं ना पैदा किए। आई बड़ी, आज तो अभी तक मेरी बच्ची रो रही है, पता नहीं ऐसी क्या बात है। वो रोई जा रही है, आगे पीछे तो चुप कर ही जाती है। सब ठीक हो, ऐसा करती हूँ, जाकर देखती हूँ। और माँ जी तो मुझे लगता है अपने कमरे में है। मेरी बच्ची रो के रही है, सब ठीक तो है ना? ये क्या, इसे तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूँ मैं, इसे तो इतना तेज बुखार है। ऐसा करती हूँ, ठंडी पट्टियाँ करती हूँ, हो सकता है आराम आ जाए। मुझे हैरत है, माँ जी कितना भी पता नहीं चला कि बच्ची इतना क्यों रो रही है, ये भी इतनी गर्म क्यों है। फिर तो मेरी बच्ची ने यकीनन सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। ऐसा सही नहीं है। ये तो इस तरह और बीमार पड़ जाएगी। इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। ये बहू कहाँ चलेगी? अभी तो आई थी, ये तो मेरे लिए चाय बना रही थी। हाँ, पता नहीं कहाँ रहेगी। बहू बहू, मोटका लगता है दीदी आ गई। आई, अरे दीदी आ गई हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे तुझे पता है मैंने तुझे क्यों बुलाया था? तू तो जानती है मेरी बहू जॉब करती है तो पूरा दिन उसकी बेटी को मैं ही संभालती हूँ, तो मुझसे कहाँ आ जाता है। मेरा तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मैं इससे तुझे बुला लेती हूँ। और बता, सब ठीक है ना? मैं बहू को कहती हूँ चाय बना कर लाती है। बहू चाय लेकर आ। तुझे पता है मेरी बहू ना बहुत अच्छी है। अरे जॉब भी करती है, घर के सारे काम भी करती है। तेरी बहू की तरह नहीं है कि कोई काम भी ना करे। मुझे ना अपनी बहू को कंट्रोल में करना आता है, तुम लोग की तरह आवारा नहीं छोड़ा हुआ। बहू, अरे बहू कहाँ रहेगी? ले भी आ चाय। मोटका,
कहीं बहू चाय बनाते रहते किचन में सो तो नहीं गई? तू तो कह रही थी तेरी बहू तेरे काबू में है। अरे जरा चू चरा नहीं करती। पर मैं देख रही कब से आवाजें लगा रही, अभी तक उसने आके कोई हूँ हाँ कोई जवाब दिया है तुझे? दीदी आप रुके, मैं जरा अपनी बहू को देकर आती हूँ। ऐसे मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। मैं तो कितने फखर से गई थी, पर ये बहू गई कहाँ? बहू, अरे बहू, अरे मुझे नजर नहीं आ रही और तो मुझे इसकी बेटी भी नजर नहीं। ये स्कूल साथ साथ चली कहाँ गई? ऐसा करती फोन करके देखती हूँ, लेकिन ये फोन उठा क्यों नहीं? अरे कहाँ चलेगी बहू? फोन उठा, फोन उठा। उफ, क्या जवाब दूंगी अब मैं? अरे रहने दो मोटका, रहने दो, आ जा तू इधर ही, रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी। मुझे तो लगता है मोटका आज तेरी बहू ने तुझसे छुट्टी ले ली और जो कपों में रखने वाली बात है ना वो तो फेल होगी। लगता है तू बस डींगे ही मारी थी, निकल गई तेरी बहू तेरे हाथ से। अरे नहीं जीजी ऐसी कोई बात नहीं, बहू ने तो चाय भी बना रखी थी, लगता है किसी काम से चली गई होगी, वरना मुझसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाती। एक्चुअली उसके बेटे की तबीयत खराब थी ना। हाँ हाँ यही बात है, चल तू कहती तो मान लेती हूँ। आज तो इस बहू की खैर नहीं, जरा आ लेने से तो। बहू ये कौन सा तरीका है? अरे तूने अपने बेटी को उठाया और कब से गायब थी? मैं कब से तेरे इंतजार कर रही थी, कोई होश खबर है कि नहीं? कम से कम बता कर चले जाती, कहाँ गई थी तू? माँ मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब है और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसे पता नहीं कितनी देर से कितना तेज बुखार था, अगर मैं और लेट करती ना तो शायद देर ही हो जाती। और आप कह रही आपको बताया नहीं, मैंने आपको इतनी आवाज़ें दी, लेकिन शायद आप अपने दोस्तों से इतनी मगन थी कि आपको मेरी आवाज़ गई नहीं। मैं क्या करती, इसलिए मैं अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल चलेगी फौरन। जी आप कौन आ गया? अरे बेटा तू इस तरह अचानक से तो इतनी कमजोर क्यों लग रही है मुझे? माँ आप तो जानते हैं ना, मेरी सास मुझे एक मिनट भी सुकून का नहीं लेने देती, बस इसलिए आ गई। जा बहू मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता बना जल्दी से। तू बैठ मेरे पास। दवाई तो पिला दी है, बस अब जल्द से आराम आ जाए। मेरे दिल को तो जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी बच्ची इतनी बीमार है और ऊपर से अब दीदी भी आए हैं, घर में इतने काम है। माँ जी को तो जब देखो फुर्सत नहीं मिलती, आके थोड़ा सा बहू का हाथ ही बटा दे, आराम से गप्पे मारी हैं। मैंने तो इनको भी कहा था कि कल मैं स्कूल से छुट्टी ले लूंगी, माँ जी को कहीं मेरे साथ काम करवा दे, लेकिन इन्होंने भी मुझे साफ साफ मना कर दिया कि कुछ न तो मैनेज कर लो। फिर क्या हो गया, कोई मुझे इस घर में समझते ही नहीं। अरे दीदी ने भी आज ही आना था, ऊपर से मेरी बेटी भी बीमार है, बहू की तकलीफ तो किसी को नजर आती ही नहीं। माँ जी को चाहिए कम से कम मेरे साथ थोड़ा बहुत तो काम करवा देना, या फिर मेरी ननद ही करवा दे। भाभी ये सब क्या है? ये क्या खाना उठाए लाई हैं आप? आपको इतना नहीं पता कि मेरे बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और ये आपने मेरे सामने दाल रोटी ये क्या रखा है? और वैसे भी मेरा कुछ अच्छा सा खाने को मन कर रहा था, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती मैंने क्या खाना है। दीदी जो आप खाती वही तो बनाया है, बनाने से पहले तो कम से कम मुझसे पूछ लेती ना। ये खाना देखने का भी दिल नहीं कर रहा मेरा, आप जाइए जाकर मेरे कुछ अच्छा सा मंगा कर लें, ये तो नहीं मैं खाऊंगी। ऐसा करें भाभी आप मेरे लिए ना पिज्जा या पास्ता मंगवा दें, और तो मेरे बच्चे भी ऐसा खाना नहीं खाएंगे। हाँ, जिस खाने को देखने का मन नहीं करा, खाने का कहीं दिल करेगा, जल्दी ऑनलाइन ऑर्डर करें। लेकिन दीदी खाना बन चुका है, अब इतना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। आप आज ऐसे करें ना, ये खा लीजिए, कल मैं आपको पक्का मंगवा दूंगी जो भी आप कहेंगे, और आपकी पसंद के बनवा दूंगी। बल्कि बहुत ज्यादा बहस मत कर, मेरी बेटी ने कहे जैसा कह दिया, वो नहीं खाएगी ये, उसका मन कहे तो मंगवा दे, तुझे क्या मसला हो रहा है? माँ जी आप जानती हैं मेरी बेटी को कितना तेज बुखार है, मुझे उसके पास बैठना है, और मेरे पास इतना फालतू का टाइम है ना पैसे हैं कि मैं रोज रोज बाहर से खाना मंगवाती रहूं। जो बनाने को तो कहने रही, जो तुझे घंटा लग देगा, ऑनलाइन मंगाने में कौन सा तेरा पहाड़ टूट रहा है? चल मंगवा कर दे जल्दी मेरी बेटी को। ऐसे तो जैसे पेड़ पे उगते हैं, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ और पैसे इन पर उड़ा दूं बस। और हाँ भाभी मुझे दोनों चीजें चाहिए, पास्ता भी और पिज्जा भी, और बच्चे से पूछ लेना क्या खाएंगे, ये न कि कंजूसी दिखाते रहे, खुल के मंगवाइएगा। ये इतने मजे से पिज्जा और पास्ता खा रहे हैं, अगर इन लोगों ने यही करना था, बाहर से ऑर्डर करना था, तो मुझे पहले बता दी, कम से कम मेरी मेहनत तो जाया ना जाती। अब इतना सारा खाना पड़ा है, और तो मेरी बेटी बीमार थी, बताया भी था, उसे छोड़कर मैंने जाकर इतनी मुश्किल से खाना बनाया। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात को है, और ननद साहबा को देखो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हाँ, अपनी बेटी का दुख नजर आता है, पर मेरी बेटी का नहीं, वो भी तो इतना बीमार है ना। सही कहते हैं, सबको सिर्फ अपनी बेटी के लिए तरफ होती है, किसी और के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये अचानक से मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। माँ अरे क्या हो गया है? माँ मुझे पेट में बहुत दर्द है। माँ मैं जरा हूँ। मम्मी। माँ जी दीदी को क्या हुआ? ऐसे लगे जैसे उनकी तबीयत नहीं ठीक। अरे होना क्या है,
तेरी मनोज की नजर लागी। हाँ, बहुत गंदी नजर है वैसे तेरी। कल मैं देख रही थी कैसे मेरी बेटी को गुड़े जा रही थी। तुझे तो इसका पिज्जा खाना हजम नहीं हो रहा होगा, बस इसलिए इसका पेट खराब हो गया। बस माँ जी, दीदी जब भी यहाँ आती है ना तो हमेशा उल्टे ही खाने खाती है, कभी घर के खाने नहीं खाती। कभी पिज्जा पास्ता, कभी गोलगप्पे। जब ऐसी चीजें खाएंगे तो पेट तो खराब होगा ना। हाँ, मुझ पर सारे इल्जाम लगा देती हैं। बस ये कोई नजर वजर नहीं है। अपनी बेटी को कहें अपनी जीभ को थोड़ी कंट्रोल में रखे, फिर देखना कैसे पेट ठीक होता है इसका। नजर वजर कुछ नहीं होता ये। अरे बेटा कहाँ तू? बाहर आ, देख तेरी बहन की तबीयत नहीं ठीक, जल्दी आ, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। यहाँ पर तो किसी को चैन ही नहीं, ना खुद चैन लेने देती है ना किसी और को लेने देती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? देखिए, मुझे लग रहा है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली उनके गाल ब्लैडर में बहुत बड़ा स्टोन है, यानी कि पथरी। तो अगर अभी ऑपरेशन ना किया तो हालत बहुत बिगड़ सकती है। पथरी काफ़ी बड़ी है। ये क्या कह रहे डॉक्टर साहब आप? हाय, मेरी बेटी को किसकी बुरी नजर लग गई? मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इसका यही हाल है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। मैं जरा टेस्ट करवा कर आता हूँ। हाय मेरी बच्ची, तुझे पता नहीं किसकी नजर लग गई। सोचो, जो तेरी इतनी तबीयत खराब होगी, अब तो ऑपरेशन ही होगा। डॉक्टर ने भी ये कह दिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जैसा कर जल्द से जल्द दमाजी को कॉल कर, उन्हें भी बता ये सब कुछ। माँ, मैं इनको क्या कहूँ, वो क्या ही कर लेंगे। मुझे तो ये बस चिंता हो रही है, जब मेरा ऑपरेशन होगा मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? माँ, मेरी देखभाल भी कौन करेगा? माँ, मैं अपने ससुराल में ऑपरेशन नहीं करूँगी, मेरी वहाँ पर कोई देखभाल नहीं करेगा। मैं यही मेके में करूँगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरे भाई और भाभी तुझे और तेरे बच्चों को संभालेंगे। तो यही ऑपरेशन करना है बस, ठीक है? हाँ सर, इधर आइए। हाँ बहू, बोल क्या बात है? ये सब आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? वही तो कह रही हूँ जो मेरी बच्ची को डॉक्टर ने कहा, और मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? माँ, ऑपरेशन में लाखों रुपए लगते हैं, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तू तो चुप कर। कैसे मेरी बेटी बीमार है और तुझे पैसों की पड़ी है? अरे तेरी ननद का ऑपरेशन है और पैसे तुझे अपने सैलरी से देने होंगे। क्या? पर माँ, मैं कैसे दूंगी पैसे? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे? बस बहू, अच्छे से जानो तेरे पास कितने पैसे। तो अपनी जॉब से लाखों तो कमा चुकी होगी, और तेरे पास ही होंगे ना। कौन सा तू यहाँ वहाँ लगाती है? उसमें से 1 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपए लगा दे मेरी बेटी पे। माँ जी, मेरे पास कहाँ है इतने पैसे? और वैसे भी कभी राशन आता, कभी अपनी बेटी के दूध, कभी इसके कपड़े। आधे से ज्यादा पैसे तो यहाँ खर्च हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत सेविंग की है वो मैंने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए की है। आप क्या चाहती हैं? सब छोड़ दूं मैं? बहू, मैंने तेरी बकवास नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं पता। वो तेरी ननद है और तू उसकी बाप भी है, तेरी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? बस कह देना तू ही ऑपरेशन कराएगी तो करवाएगी। अरे बेटा, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, यूँ हो जाएगा। और वैसे भी तेरे भाई भाभी सब हैं, मैं हूँ ना। माँ, आप लोग कितने अच्छे हैं, इससे तो कह रही हूँ मेके में ऑपरेशन करवा लेती हूँ, वरना ससुराल में कौन देखेगा मुझे? कोई भी नहीं। बहुत तुझे शर्म आ रही कि नहीं? अरे ये शर्म है, सब बेच खाइए। तेरी ननद बीमार है इतनी। अरे ऑपरेशन के लिए तुझसे 1 लाख रुपया निकल रहा, तू दे दिए पैसे कि नहीं? पैसे तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। बहू, आपको जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे सुन भी, जी ले माँ जी, यही पैसे ना जिनके लिए आप मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे, रोजाना परेशान कर रहे हैं। ले लीजिए, सब ले लीजिए। अरे मैंने ये पैसे अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए बचा के रखे थे। सोचा था वो अच्छा पढ़ लिख जाएगी। मैं चाहती थी कम से कम उसका फ्यूचर हमसे बेहतर हो, वो इस तरह मेरी तरह टके टके की बातें ना सुने, या फिर उसे कोई मुश्किल ना हो। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी। ले लें पैसे सब। अरे घर के बिजली के बिल हो, राशन हो, सब में तो पैसे लगाती हूँ, मेरे पास पैसे बचते क्या? थोड़े थोड़े करके इतनी मुश्किल से मैंने इतनी सेविंग की थी ताकि अपनी बच्ची के लिए कुछ न कुछ कर सकूं। लेकिन आज आपने वो भी ले ली। मुझे तो ये समझ नहीं आता माँ जी, आपको आखिर मुझसे मसला क्या है? जबकि ठीक है, दीदी यहाँ ऑपरेशन कराना चाहती करवा ली, लेकिन पैसे तो अपने बच्चे से ले सकती है ना। उनके पास कौन सा किसी पैसे की कमी है? अच्छे खासे अमीर है। बहुत तुझे ना ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत थी, और नहीं मेरे बेटे को भड़काने की। देख रही थी मैं कैसे मेरे बेटे को भड़का रही थी तू। बहू, ये पैसे लेकर ना हॉस्पिटल आ जाना। हाँ, मैं क्या करूं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। इनको भी कैसे समझाऊं, समझा के थक चुकी। कभी छोटी ननद आ जाती है, कभी बड़ी ननद, कभी कोई आ जाते हैं, और माँ जी कहती है सबकी जिम्मेदारी हमारी है, जबकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनके अपने पतियों की है ना, और वो नहीं पाए सारी जिम्मेदारी है। जब भी पैसे की बात आती है, माँ जी कहती है हाँ हम ही देंगे। क्यों दे, कहाँ से दे? अब तक मैं ये सब करूँगी, मदद करना और बात है, लेकिन क्या मैं पूरी जिंदगी बोझ उठाती रहूँ? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी का किसी और को नहीं लेने दूंगी। इस तरह तो वो अच्छे से स्कूल भी नहीं जा पाएगी। जब मैंने इनको कहा कि जाके माँ जी को कहें
पैसे तो कम से कम ससुराल से मंगवाए ना दीदी। तो इन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि मैं क्या ही बोलूं माँ जी के सामने। दीदी यहाँ आई है और वो यही कह रही है ऑपरेशन यहाँ करवाना है तो यही होगा। ये भी मेरा साथ नहीं देते। मुझे इस घर में कोई समझने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है हर बार मेरे साथ ही? कभी कामों का मामला या पैसों का, हर बार मैं ही फिसती क्यों? चलो शुक्र है मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। और हाँ बहू, मुझे याद है तुझे मैंने कहा था स्कूल से छुट्टी ले ले, कुछ ले लिया ना? और मेरी बेटी ना आज घर जाना है तो अच्छे से इसका कमरा भी साफ करवा देना। जी माँ जी, सब कर दिया है। और हाँ बहू, तूने ना मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना है, इसकी बहुत सेवा करनी है। अभी भी तो इसका ऑपरेशन हुआ है और इसके बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना है। इसे ये ना लगे कि मेरे बच्चे किसी पर बोझ है या फिर कोई ध्यान नहीं रख रहा। ठीक है ना? जी ठीक है माँ जी। अरे बच्चों यहाँ आ जाओ, गुड़िया मुन्ना यहाँ आ जाओ। देखो देखो किरण भी सो रही, तुम लोग भी यहाँ पर आकर सो जाओ। आ भी जाओ, कहाँ रह गई? एक तो दीदी के बच्चे सुनते ही नहीं है, अब जाकर लेकर आती हूँ और लोरी सुनाकर ही सुलाना पड़ेगा वरना सोते ही नहीं है। बच्चों, बहू सुन, तूने रात में मेरी बेटी के लिए बादाम भिगोए थे कि नहीं? जी जी माँ जी, भिगो दिए थे। अच्छा ला दे। और हाँ, कुछ फ्रूट भी काट थे, वो भी जाकर देती हूँ उसे। और हाँ, तूने अपने निगरानी में मेरी बेटी को सुबह शाम दूध भी देना है। देखा नहीं कितनी कमजोर हो गई है? और फ्रूट के जूस निकाल निकाल के भी दे। और हाँ, कोई भी भारी खाना उसे नहीं देना, उसके लिए स्पेशल अलग खाना बनाना, हल्का फुल्का सा सूप हो गया, दलिया हो गया, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं। पता है ना डाइजेस्ट नहीं होगी। अच्छा मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ तो लेकर आ चीजें। सच कहूँ तो मैं तंग आ गई हूँ इन लोगों से। हाँ, करूँ तो क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो पानी की तरह पैसा बह रहा है, दूध, बादाम, दही, फ्रूट, ये सब कहाँ से आता है? बस माँ जी को चाहिए ये भी ला दो, वो भी ला दो। ऊपर से इसके बच्चे, उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। सोते कभी सोने देते चैन से, कभी होमवर्क करवाओ, कभी ये करवाओ। उनकी तो फरमाइशें नहीं खत्म होती। सच कहूँ तो मैं थक जाती हूँ, पर मेरी दुकान कौन देखने वाला है? इतना तो मैं पहले कभी थकी ही नहीं थी जितना अब थक जाती हूँ। 1 मिनट का चैन नहीं मुझे। अरे बेटा, तुझे कैसा लग रहा है अब? माँ, पहले से काफी अच्छा लग रहा है। बहू, तूने मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना है। ससुराल में जाकर सब इससे पूछेंगे कि माँ ने, भाभी ने क्या ध्यान रखा। और मेरी बेटी हट्टी कट्टी होनी चाहिए ताकि सब लोग देख के क्या ध्यान रखे। वाह वाह वाह, मैं नहीं चाहती मैं नाक कट जाए। मुझे ना अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। खबरदार तूने ऐसी कोई भी हरकत की। आज एक बात कहूँ, अगर मैं तुझे कहूँगी नहीं बोल, तभी तो बोलना है तुमने, तो फायदा पूछने का। बोल, क्या बात है? माँ, इज्जत सिर्फ बेटी से नहीं होती, अरे बहू से भी होती है। कुछ उसकी भी इज्जत का ख्याल कर लिया करे। जब आपकी बेटी बीमार थी तो सब कैसे उसके आसपास गए थे, कितना ध्यान रख रहे थे। लेकिन जब मेरी बेटी बीमार थी और मैं इतना परेशान थी, तब तो किसी को ख्याल नहीं था। बहू, आज एक बात मेरे कान खोल के सुन ले। इज्जत तब नहीं जाती जब बहू पैसे से इनकार कर दे, बल्कि तब जाती जब एक बेटी को तो महारानी की तरह रखा जाए और दूसरे को नौकरानी समझा जाए। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई एटीएम मशीन नहीं। ऑपरेशन को भी अब 2 महीने हो गए, लेकिन मेरी ननद अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही। यहाँ रह के मेरा खर्चा बढ़ाई जा रही है। और माँ जी के भी क्या ही कहने, और सेवा करूँ, कितनी करूँ सेवा में इसकी? आपको क्या लगता है इससे थोड़े से पैसे देके हमें खरीद लिया, इसे तो मैं सुधारती हूँ। बहुत वादू हो रही है। माँ, आप देख रहे हैं भाभी के तेवर, मुझे तो बिल्कुल अच्छे लग रहे। ठीक है, मैं मानती हूँ इन्होंने मेरी सेवा की, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखा, पर ये मतलब तो ना इनका जब जो मन करे ये बोलती रहे। ज्यादा ही पार लग गई इनको तो। अरे बेटा, तू इतनी टेंशन ले, तेरे लिए ना टेंशन लेना ठीक नहीं, तू तो शांत रहे। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ इस बहू को कैसे दबाए जाते हैं। मैं तो तेरे वजह से चुप हूँ, फिर देखना कैसे मैं काबू करती हूँ इसको। हाँ माँ जी, बोलिए क्या बात है? क्यों मुझे बार बार काल के तंग किए जा रही है? क्या बात है? अरे बहू, 2 महीने हो गए, अब तो तेरी तबीयत भी ठीक होगी, घर आ जाना। क्या अपने मेके में पड़ी है? माँ जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? अभी मुझे बहुत कमजोरी है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोले। अब जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही करूंगी ना। 6 महीने तक तो मैंने बेड रेस्ट करना है। अभी बहू 2 महीने हो गए तब से अपने मेके में पड़ी है और बेड रेस्ट तो कर रही है। कौन सा कोई काम कर रही है? अरे बहुत हो गया आराम, अब आज अपने ससुराल वापिस। माँ जी, अब जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही करूंगा ना। अब आपको थोड़ी ना पता है, मुझे डॉक्टर ने ही कहा कि मैंने 6-7 महीने पूरा बेड रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना, ना हाथ लगाना है। और वैसे भी मैं अपने मेके में सुकून से रह रही हूँ, मुझे यही रहने दें। इस महारानी का जैसे ऑपरेशन नहीं कुछ और ही हो गया है। बेड रेस्ट पता नहीं कितना करेगी, 2 नहीं बल्कि 2.5-3 महीने हो गए इसको, पर इसका बेड रेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा। दिमाग में दही बना रखी है, कितनी सेवा करूँ मैं इन लोगों की। जी जी बोलिए, क्या बात है? मेरा पेरिस जाने का प्रोग्राम बन रहा है, अगर तूने जाना है साथ तो आ जा। क्या क्या सच में पेरिस जा रहे हैं? भला पेरिस जाना मैं ना, मैं तो अभी आ रही हूँ।
जी बस मेरा इंतजार करेगा, मुझे लेकर जाएगा साथ। वाह ननद रानी, इसके भी क्या कहने, पहले तो ये उठ नहीं पा रही थी और अब जैसे ही पति ने कहा पेरिस जाने, कैसे खिलखिला उठी, साथ ही जाने को तैयार होगी। वाह अब आएगा मजा। पहले मैंने 2-3 महीने आराम से बेड रेस्ट किया अपने मेके में, अब सीधा पेरिस। कितने मजे और अच्छी लाइफ है मेरी, मुझे तो मजा आ गया। अभी तो शॉपिंग भी करनी है मैंने। इसके भी क्या कहने, पहले तो बात करने में पेट पे जोर आता था, अब देखो कैसे हंस रही है। हाँ, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, ड्रामा क्वीन। अरे क्या बात है, आप तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। अरे हाँ भाभी, वो मैं और ये पेरिस जा रहे, तो मैं खुश क्यों ना हूँ। अरे मैं तो अभी जाकर तैयारी करने लगी हूँ। पर दीदी कल तक तो आपसे खरा नहीं हुआ जा रहा था और आप बात भी करती, आपके पेट पे जोर बढ़ता था और अब आप पेरिस जा रही सीधा। ये भाभी भी ना हर वक्त जलती कुटती रहती है मुझसे, कभी भी मुझे कुछ देख ही नहीं सकती। जाल कुकरी कहीं। चलो फाइनली दीदी चले गई हैं, अब मुझे आराम मिलेगा थोड़ा सा, वरना मैं तो थक गई थी। अब ऐसा करती हूँ, मजेदार सा खाना बनाती हूँ अपने लिए। अरे हाँ बेटा बता, तू ठीक तो है ना, तेरी कार क्यों गई। अरे माँ कहाँ ठीक हूँ, आप तो जानते हैं ना मेरी डिलीवरी होने वाली है। अरे इसलिए तो पूछ रही हूँ बेटा, तू ठीक है ना। अरे कहाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर ने कहा कि मेरा ऑपरेशन होगा। माँ मैं ऑपरेशन के लिए ना अपने मेक के आ रही हूँ, मैं क्या करी करवाऊंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों टेंशन ले रही, तो आजा यहाँ पर। ओनली तो क्या माँ, जिस तरह बड़ी दीदी का ऑपरेशन वहीं पर हुआ ना, इस तरह मेरा भी ऑपरेशन मेके में ही होगा। ससुराल में तो मुझे 1 मिनट का आराम नहीं मिलता और मेरे बच्चों की भी देखभाल कौन करेगा। अच्छा वहीं पर आ जाती हूँ, मेरे बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी। भाभी से कह देना मैं आ रही हूँ। अरे बेटा तू क्यों चिंता करी, तू बस यहाँ आ जा, मैं हूँ ना, तेरी भाभी भी है, हम सब संभाल लेंगे। तू आ जा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अच्छा ये मेके में रह। ठीक है माँ, आपने मेरा दिल खुश कर दिया, इससे तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। मैं आ गई। बहू कुछ पैसों का जरा इंतजाम कर ले, कुछ चीजें लेकर आनी है। क्यों माँ जी सब ठीक तो है। अरे हाँ हाँ सब ठीक है, बस कुछ मिठाइयाँ, फल और काजू बादाम भी लेकर आने हैं और कुछ छोटे बच्चों के कपड़े लेकर आने हैं। सब 5-5 किलो या 7-7 किलो तो होंगे ना, और देसी घी भी चाहिए। क्या क्या इतनी चीजें माँ, सब ठीक है। क्या होने वाले घर में, कोई दावत रखी है क्या आपने। अरे कुछ खास नहीं बहू, कौन सा ज्यादा चीजें हैं। अरे 5-7 किलो चीजें तो खाए और कुछ कपड़े लेने, 5-7 जरी बहुत होंगे। माँ जी ये थोड़ा सामान है, इतने काजू बादाम घी कपड़े 700 बताइए, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले को दावत पे बुलाया है, यहाँ पे किसी शादी का सामान है। अरे मुझे लगता है ये बहुत खर्चा हो जाएगा। माँ जी जल्दी बताइए, ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतनी चीजें चाहिए। माँ जी मैं पहले बता रही हूँ, मेरे पास इतने फजूल के पैसे नहीं है। अरे घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। बस आपको क्या बताऊँ, आप तो आराम से बैठ के खाती हैं, लेकिन जो चलाते हैं उसे पता चलता है इतने मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं जो उड़ाती रहूं। अरे कुछ नहीं है, कोई फजूल खर्चे नहीं करी। 2 दिन बाद ना मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा और वो चाहती है उसका मेके में ऑपरेशन हो, तो ऑफ कोर्स सारी चीजें यहाँ से बनेगी ना। क्या माँ जी आप होश में तो है। मम्मी जी आप सच सच बता दें, आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे पैसों के दरख्त लगे हैं या फिर बारिश हो रही है जो आप हर रोज आए दिन अपनी किसी न किसी बेटी को यहाँ पर बुला लेती है। अरे आपको जरा भी यहाँ पर तरस नहीं आता। बहू क्या बहू सही कह रही हूँ, बेटियों के प्यार में इतना अंती हो गई है कि बस हर वक्त बेटी की बनी रहती है। अरे अपने बेटों को भी कोई फिक्र है कि नहीं, या उनको भुला ही दिया है आपने। माँ जी मैं कब से कोशिश कर रही हूँ किसी तरह थोड़ा बहुत पैसे जमा कर सकूं अपनी बेटी के लिए, लेकिन आप ये सब चाहती ही नहीं। अरे मैंने इसलिए नौकरी शुरू की आपसे पूछकर, ताकि अपने पति की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं, लेकिन आपने तो इसका नाजायज फायदा उठा लिया। जब देखो अपनी किसी न किसी बेटी को बुलाती रहती है और मेरे सारे पैसे रुआ देती है। आपने मुझे बहू नहीं बल्कि खर्च लाने वाली कोई ना कोई मशीन समझ दिया और मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बेटा तू देख रहा है ना कैसे तेरी पत्नी तेरी माँ के सामने जबान चला रही है। हाँ, और तुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। रोक इसे तो शर्म नहीं आती, बस जबान चलाई जा रही है। माँ वो जबान नहीं चला रही, सही कह रही है। आप ही बताइए, आपको मेरा दुख दर्द नजर नहीं आता। अरे मैं हर वक्त आपकी बेटी का बोझ उठाता रहूँ। आगे मैंने इतने कर्जे ले रखे हैं, वो कर्जे उतारे नहीं, उनकी शादियाँ जो की हैं इतना जहेज दिया है, और अब भी आप किसी न किसी को बुलाकर मेरा इतना खर्चा करवा देती है। आपको क्यों नजर नहीं आता। माँ मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी भी कोई शौक है कि मैं कभी बूढ़े ना करूँ। मेरी बेटी के लिए मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग की वजह से मेरा कोई शौक आज तक पूरा हो ही नहीं सका। साथ साथ बताए माँ कि जीजा जी कमाते हैं, वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकती, जो हर वक्त तो अपने मेके में आ जाती हैं सारा खर्चा हम पर डालने के लिए। माँ मैंने अब तक आपको कभी कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुप तो सहती रही, लेकिन आप बोल नहीं। अगर छोटी नर्स यहाँ आई अपना ऑपरेशन करवाने के लिए और सारा खर्चा हमने उठाया, तो याद रखिएगा मैं अपनी बेटी को लेकर मेके चले जाऊंगी और ये नौकरी भी छोड़ दूंगी। फिर देखते कौन खर्च उठाता है और कैसे उठाता है। बहुत हो गया। क्या बहू सही कह रही माँ जी, मैं रिश्ते प्यार से चलते हैं।
अरे ऐसे नहीं चलते, एक तरफ ऑर्डर चले और दूसरा बार हर वक्त उसकी गुलामी करता रहे, फिर रिश्ते बोझ बन जाते हैं। हाँ, माँ जी मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन कह रही हूँ, आपकी बेटी तो बहुत चालाक निकली। क्या बकवास करे तू? हाँ, क्या कर दी मेरी बेटी ने? बकवास मैं नहीं कर रही, बल्कि आपकी बेटियां करती हैं। आपको नजर नहीं आता? बड़ी दीदी अब पेरिस गए घूमने। अरे उन्होंने जब ऑपरेशन कराया था, कैसे अपने भाई भाई पर निबड़ होगी, सारे पैसे हमसे लगाए सिर्फ इसलिए ताकि उनके पैसे बचे रहें। आपको ये चीजें क्यों नजर नहीं आती? और यहाँ हम दोनों मियाँ बीवी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपकी बेटी का खर्चा पूरा कर सके, और वो लोग कितने आराम से सैरें करती फिरी हैं, वो भी मुल्क भर की। अरे मैं तो आज तक कभी इंडिया में कहीं इधर तो घूमने नहीं गई, और आपकी बेटी, उसके तो क्या ही मजे हैं। माँ जी मेरा ना कमाई का जिया नहीं होता। बहू बस कर दे, बहुत जुबान चल रही है। बस माँ जी, क्या बहू बोल लगा रखे, सही कह रही है। मैं थक जाती हूँ, आपको मेरी थकन नजर नहीं आती। मैं दिन भर जॉब भी करती हूँ, घर के काम करती हूँ, आपके ताने सहती हूँ, अपनी बेटी को संभालती हूँ, फिर आपकी बेटियों का भी खर्चा हटाऊँ, उनको भी देखूँ। कब तक? माँ मैं कल जाऊंगी, जाकर अपनी जॉब से रिजाइन दे आऊंगी, फिर रहना आप लोग खुश। क्या जीजी क्या कह रही है तुम? जी मेरा फाइनल डिसीजन है। ठीक कह रही मैं, क्या फायदा मुझे नौकरी करने का जब वो पैसे मेरे काम आते ही नहीं बल्कि दूसरों के काम आते हैं। मैं दिन रात गधों की तरह काम भी करूं और पैसे भी अपने काम नहीं, तो क्या ही फायदा। अच्छा कि मैं जॉब ही ना करूं। बहू अगर कमाती उसका ये मतलब नहीं कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी इसी पर है। सबसे पहला हक मेरी बेटी का है मुझ पर, जिस पर तो मैं एक पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी बेटे से फुर्सत नहीं मुझे मिल रही। हाँ, इससे अच्छा कि मैं नौकरी करूँ ही ना। आप लोग ने तो मुझे एटीएम मशीन में समझ लिया, बस हर वक्त पैसे देती रहो आप लोगों को। बहुत हो गया, आज से सारे खर्चे और सारे पैसे मुझ पर और मेरी बेटी पर खर्च होंगे। मैं किसी तीसरे पर क्यों खर्च करूं? जा रही हूं अभी मैं। माँ मैं आ गई हूँ, बच्चे स्कूल गए थे, मैं सोचा मैं शाम को आ जाएंगी, तब तक मैं तो चलूं। अरे बेटा तो ऐसा कर, वापस अपने ससुराल चली जा, जल्दी चली जा। क्या माँ? जी क्या कह रही है? मैं अपने ससुराल क्यों जाऊँ? अरे बेटा मैं ठीक कह रही हूँ। अरे असल घर लड़की का उसका ससुराल होता है ना कि मेके। और वैसे भी अब तेरे ससुराल वालों की जिम्मेदारी है कि तेरा खर्चा उठाए, तेरे पति की जिम्मेदारी है, तेरे मेके वालों की नहीं। तेरे भाई पर पहले ही इतने कर्जे चले। अरे तेरी शादी की कर्जे तो उतरे नहीं, ऊपर से आए रोज कोई ना कोई मसला आता है। जा तो ऐसा कर, अपने ससुराल जा। कब तक अपने भाई को बोझ बनाती रहेगी? माँ मैं अपने मेके जा रही हूँ, और याद रखेगा जब बहू इतना बड़ा फैसला लेती है ना तो उसके पीछे कई दर्द होते हैं, कोई ना कोई वजह जरूर रहती है, वरना वो इतनी जल्दी कभी अपना घर नहीं छोड़ती। जी क्या माँ तो कुछ कह भी नहीं, ये तो मेरी तरफदारी भी ले रही, चुपचाप खड़ी है और भाभी घर के छोड़ के जा रही। लगता है कुछ ना कुछ बड़ा मसला हो रहा है इस घर में। मैं तो चुपचाप निकलती हूँ। ठीक है माँ मैं समझ गई, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ वापिस। ठीक है बहू, अच्छे से जाना और ससुराल पहुँच के फोन कर देना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा बहू और बेटी में इतना फर्क किया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और तो मैं तुझे एक कमाने वाली मशीन समझ ली, ना कि बहू। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कभी तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। तेरी जिम्मेदारियाँ, तेरे सपने सब छोड़ दिया। अरे मुझे लगा बस जो आता है वो मेरे लिए ही है, जबकि तेरी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं। अरे उस पर सारा तेरा अधिकार है, तो अपने बच्चों पर खर्च कर, खुद पे कर, अपने सपने पूरे कर। जबकि तूने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि मैंने करने नहीं दिया। बहू अगर तेरा मन हो तो अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ घर के लिए दे देना, वरना रहने देना। मैंने इस घर में सबसे ज्यादा नाइंसाफी तेरे साथ की है, मुझे माफ कर दे बहू। ये घर छोड़ के मत जा, मेरा घर वीरान हो जाएगा, प्लीज बहू। माँ जी मुझे जरा दुख इस बात का नहीं कि हर वक्त मेरे पैसे लगे, मेरा कुछ सपना पूरा नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का भी, आप लोगों ने मुझे कभी इज्जत दी नहीं, ना मेरी बेटी को हमेशा हमें पढ़ाई ही समझा, जैसे हम लोग इस घर के फर्द है ही नहीं। हम लोग पढ़ाए हैं ना जैसे। अरे बहू अब ऐसा नहीं होगा। कहाँ है मेरी पोती? वो तो अंदर ही होगी ना, मैं लेकर आती हूँ, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर से सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी तेरे साथ। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी छोटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।